हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मीखा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द हीलिंग टैरो में। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है हमारे ज़ोडिएक साइन कैंसर के लिए फॉर द अपकमिंग वीक। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या वीनस राइजिंग किसी के हिसाब से भी देख सकते हैं क्योंकि एक टैरो रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ओके, सो अगर मैं आपकी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो वो आ रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अ कार्ड दैट टॉक्स अबाउट कि आपका जो मेजर फोकस इस हफ्ते रहने वाला है दैट इज़ योर वर्क। ठीक है, वर्क, पार्टनरशिप, वर्क कोलैबोरेशंस, टीम वर्क, आपका जितना भी फोकस है वो काम से रिलेटेड है। एंड साथ ही साथ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप अपने आसपास के लोगों से, बीट योर पीयर ग्रुप, बीट योर फैमिली मेम्बर्स, जो भी आसपास के लोग हैं जिनके साथ भी आप काम करते हैं, जस्ट ट्राई टू बी वेरी कोऑपरेटिव विद देम। ठीक है, आप औरों को सपोर्ट कीजिए तो औरों का सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको एक लीडरशिप पोजीशन लेने की ज़रूरत है, या लीडरशिप आप अगर टीम लीड है अपनी कंपनी में या अपने प्रोजेक्ट पे तो आपको थोड़ा लीडरशिप क्वालिटीज़ डिस्प्ले करने की ज़रूरत है। हालांकि आपको एक डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ेगा अपने लिए भी और अपनी टीम के लिए भी, बट क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काम बहुत ज़्यादा है या बर्स्ट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा, एक रैपिड ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, जिसके लिए अच्छा रहेगा अगर आप एज अ टीम वर्क करें। ठीक है, और आसपास के लोगों को भी थोड़ा समझाएं कि वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट एंड फॉर अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो लोग अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को थोड़ा बैक सीट पे रखेंगे तो आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस इज द ओवरऑल एनर्जी विच आई एम गेटिंग। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ आपके, तो उसमें जो एनर्जी आ रही है वो है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स जो है लव रीडिंग में एक बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। ठीक है, ये इट इज़ अ कार्ड विच शोज स्टेबिलिटी। सो दिस शोज म्यूचुअल लव। आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट भी करते हैं, काफ़ी स्टेबल कनेक्शन लगता है मुझे आपका, और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मैं इसके क्लैरिफायर्स देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि आपको थोड़ा यहाँ पे वॉचफुल होने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टनर आपको बस बता रहे हैं कि वो सिंगल हैं लेकिन वो सिंगल है नहीं, एक्चुअली में उनकी लाइफ में कोई और भी है, ऐसा मुझे लग रहा है, या तो वो मैरिड भी हो सकते हैं। और अल्टीमेटली इससे क्या होगा, अगर अभी आप इस पॉइंट पे अटेंशन पे नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आगे जाके आपको काफ़ी हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़े, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, सो लव लाइफ में हालांकि आप दोनों के बीच में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सामने वाले का जो रिलेशनशिप स्टेटस है उसके बारे में आपको क्लियर होने की बहुत ज़रूरत है। वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं या जो आपके लव इंटरेस्ट हैं वो किसी दूसरी कंट्री से हैं या दूसरे कल्चर से हैं, जिसकी वजह से शायद आपकी फैमिली या उनकी फैमिली में काफ़ी रकस है, काफ़ी टग ऑफ वॉर चल रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं शायद आपकी मैरिज के लिए। सो उसकी वजह से भी आप मुझे कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन या सैड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस केस में आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच लें। ठीक है, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि चाहे हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन तभी भी कुछ चीज़ों को लेकर जो हमारा थॉट प्रोसेस है, स्पेशली मैरिजेस, वो अभी भी काफ़ी कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो आपको सब लोगों को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल देखो, लव आप दोनों के बीच में प्यार होना इज ओके, लेकिन अगर हम शादी की बात कर रहे हैं या एक सीरियस रिलेशनशिप में जाने की बात कर रहे हैं तो आसपास के लोगों को का साथ होना, सपोर्ट होना, उनका कोऑपरेट करना, ये सब भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। एंड जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कुछ लोग अपने पार्टनर का रिलेशनशिप स्टेटस चेक कर लेंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस रीडिंग से कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और सिर्फ आपको टहला रहे हैं। सो जस्ट बी माइंडफुल। ठीक है, ओके, सो लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है मुझे इस हफ्ते आप लोगों की। अगर मैं मनी एरिया की बात करूं तो आप अपनी मनी सिचुएशन को लेके काफ़ी वरिड मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं अपनी कंडीशन के बारे में। हालांकि अगर मैं देखूं तो आपकी कंडीशन इतनी बुरी है नहीं, इट इज़ जस्ट इन योर माइंड। मे बी अगर आपने पास्ट में कोई लॉस देखा है, फाइनेंशियल लॉस, या कोई आपको किसी ने चीट किया है मनी वाइज,
तो वो सब फियर्स शायद वापस आपको परेशान कर रहे हैं, हॉन्ट कर रहे हैं। सो इसलिए आप थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा इनसिक्योर फील करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कार्ड्स देखूं, क्लैरिफायर्स देखूं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत है। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको जो आपका डूबा हुआ पैसा था शायद वो भी वापस आ जाएगा। कुछ आपको सडन मनी गेन्स भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, अगर आपने किसी रिलेटिव से कभी फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी तो शायद वो भी आपको मिल जाएगी। सो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि जो आपकी कंडीशन है, हो सकता है अभी थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा टाइट फील कर रहे हो आप, ये पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं बिकॉज लाइक आई सेड बिफोर कि आपको कोई फियर है फिनेंसेस को लेके। तो आप मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और आपका जो कार्ड आ रहा है वो है चैरियट एक कार्ड है जो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है टैरो में। ठीक है, इट सेम्स जो आपका डिटर्मिनेशन है उससे आप आगे बढ़ते रहिए एंड इवेंचुअली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। सो मनी वाइज सिचुएशन इज नॉट बैड, लेकिन आपका जो खुद का फियर है ना, वो आपको कहीं ना कहीं ट्रबल कर रहा है या परेशान कर रहा है। सो आप इतना परेशान मत होइए। ठीक है, मुझे दिख रहा है चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव हो जाएंगी एंड थिंग्स विल बी फाइन फॉर यू वेरी सून। ठीक है, अगर मैं करियर की बात करूं आपके, तो करियर में हमारे पास जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 8 ऑफ कप्स। कुछ लोग ऐसा है जो अपनी जॉब से नाखुश हैं या करंट पोजीशन जो है उससे नाखुश हैं एंड दे जस्ट वांट टू गो अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, दैट पर्टिकुलर जॉब। लेकिन आप ना मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है यार व्हाट इफ मुझे अगला जॉब नहीं मिला तो क्या होगा, एंड आपको ऐसे 100 सवाल आ रहे हैं अपने दिमाग में। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप जो है, ये आपका जो फियर है ये खाली आपके ब्रेन में ही है, बिकॉज आई कैन सी कि आप काफ़ी टैलेंटेड हैं और आप काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं और कहीं ना कहीं आपका स्किल सेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। क्योंकि जब हम जॉब में होते हैं, एक ही जगह रोज़ जा रहे होते हैं, तो वो रूटीन जैसा लगता है। लेकिन जब उस कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना होता है तो ऑफकोर्स हमको बहुत सारे, एज अ ह्यूमन हमको बहुत सारे फियर्स आते हैं कि क्या हुआ अगर इससे भी ख़राब हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन वो जो फियर्स होते हैं वो हम खुद ही उनको हम पैदा करते हैं। ठीक है, सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ मूव। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपका प्रोफेशनल डेड एंड आ चुका है इस पर्टिकुलर प्लेस में। आपको शायद आपका जो जॉब है उतना चैलेंजिंग नहीं लगता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपकी कंपनी में आपकी बुराई कर रहे हैं या आपका जो काम आपने किया है उसका क्रेडिट ले रहे हैं। ठीक है, कई लोग आपको धोखा भी देते हुए, ऐसा आपको लग सकता है कि कई लोग आपको धोखा दे रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन बन रही है आपके केस में। ठीक है, और वहीं अगर मैं देखूं आपकी करियर में आपके पास वर्ल्ड कार्ड भी आ रहा है। सो वर्ल्ड कार्ड जो है वो डिवाइन टाइमिंग्स का कार्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अब टाइम हो चुका है, आपको इस स्पेस से बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, एंड इट इज टाइम फॉर यू टू ट्राई समथिंग न्यू। ठीक है, आपने इस जॉब के लिए अपनी हेल्थ, अपना रिलेशनशिप, आपने सब कुछ निगलेक्ट किया है, बट अल्टीमेटली वो जो रिजल्ट्स आए हैं वो ऐसे नहीं है कि आप उनसे खुश हो पाए। ठीक है, thus I think it is high time when you should, if you are thinking about making a move in your job, in your career, then I think you should go ahead and do that. Because आप काम भी तब तक ही कर पाते हो जब तक आपकी नीड्स या आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस प्लेस पे मेंटेन हो रहा है। जब बातें आपकी ईगो पर आ जाती हैं, जब वो प्रोजेक्ट्स इतने चैलेंजिंग नहीं रह जाते हैं, तो ऑफकोर्स कोई भी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय उस जगह पर काम नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग आपको शायद बैकस्टैब भी करेंगे, तो वो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन जाता है। तो वहाँ पे रहने से अच्छा है कि यू शुड मेक अ मूव, बिकॉज अल्टीमेटली आई नो दैट यू आर वेरी टैलेंटेड, आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है, तो आपको तो कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगा। अगर इमीडिएटली नहीं क्विट करना है तो एटलीस्ट स्टार्ट लुकिंग आउट, सो दैट विल गिव यू सम न्यू डायरेक्शन इन योर लाइफ। सो करियर वाइज आई थिंक आपको एक कॉल लेने की ज़रूरत है अब। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो ओवरऑल कंडीशन इज़ वेरी गुड, बट मुझे लग रहा है आपका स्ट्रेस लेवल या एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई है इस टाइम पे। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस ऐसे हैं जिनको आप पकड़ कर बैठे हुए हैं। पास्ट में कुछ हुआ और आपने उस चीज़ को अपने पास होल्ड कर लिया है। सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू लेट गो वट एवर इज़ नॉट सर्विंग यू। अगर वो आपके इमोशंस हैं, किसी ने धोखा दिया, किसी ने कुछ गलत बोला, या आपका जॉब है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, काफ़ी टॉक्सिक एनवायरनमेंट चल रहा है, तो आई थिंक उन सब इमोशंस को आप अपने अंदर दबा कर
जस्ट लेट देम गो। ठीक है ना, इतनी बीमारी हमें बाकी चीज़ों से नहीं होती है जितनी स्ट्रेस से होती है या एंग्जाइटी से हो जाती है। सो स्ट्रेस को आप अपने से दूर रखो थोड़ा, दैट विल हेल्प यू। थोड़ा अपने ऊपर फोकस कीजिए इस टाइम पे, ठीक है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए। बिकॉज अगर मैं देखूँ तो अदरवाइज आप यू आर इन अ वेरी गुड शेप, आपको कोई मेजर हेल्थ इशू है नहीं, लेकिन जो स्ट्रेस होता है ना वो हमको वो बीमारियां भी दे देता है जो हमको कभी नहीं हुई होती हैं। सो इट्स बेटर यू लेट एवरीथिंग गो। आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए, अच्छा सोचिए अपने बारे में। अपने आप को खुश करने के लिए मे बी आप कहीं बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, कहीं अच्छा खाना खाइए, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है वो करिए, बट स्ट्रेस को थोड़ा दूर रखिए, दैट विल हेल्प। ओके, बिकॉज अगर कोई चीज़ ऑलरेडी अच्छी है उसको ख़राब करना मेक्स नो सेंस। ठीक है, अगर हमसे कुछ गलती हो भी जाती है तो वी शुड लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड उसके बाद उसको जाने देना चाहिए। डोंट होल्ड ऑन टू इट। इंसान है भाई, गलती हो जाती है, लेकिन आप उसको पकड़ कर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपने गलती करी है उससे सीख लेना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो मिस्टेक हम लाइफ में दोबारा रिपीट ना करें। तो इसी नोट पर मैं आज के मैसेजेस यहीं एंड करती हूँ और मैं अगले हफ्ते आपको मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना खूब ध्यान रखिए। बाय बाय।